ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शं। हे परम पूज्य परम पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान जगदीश्वर, आपको मेरा नमन है। आप ही समस्त प्राणियों के प्राण स्वरूप प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। आप ही प्रत्यक्ष वरुण हो, मित्र हो। आप ही सत्य के अधिष्ठाता हो। इसलिए मैं आपको ब्रह्म, वरुण, मित्र, सत्य आदि नामों से ही पुकारूंगा। हे सत्य स्वरूप जगदीश्वर, हे सत्य स्वरूप जगदीश्वर, आप मुझे सत्य आचरण एवं सत्य भाषण करने की शक्ति प्रदान करें। मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकूं कि मैं सत्य कहूँगा, सब सत्य कहूँगा। आप मेरी रक्षा करें, मेरे श्रोताओं की रक्षा करें, सभी को सत्य सुनने की शक्ति प्रदान करो। हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए पावन पवित्र अमृत वातावरण में समस्त श्रद्धेय श्रोताओं को एवं दर्शकों को मैं परित्रिका द्वारा मेरा सादर नमन। सभी को नमस्ते। मोर्सार्य वेद प्रचारिणी सभा के तत्वावधान में एमबीसी द्वारा प्रस्तुत अमृतवाणी कार्यक्रम में सभी को हार्दिक अभिवादन। अमृतवाणी अर्थात अमर वाणी, देववाणी तथा देवताओं की वाणी, संस्कृत वाणी, ऋषियों मुनियों का जो वाणी है वही अमृतवाणी है। परम पूज्य परम पिता परमेश्वर का दिव्य वाणी, डिवाइन वर्ड्स कहा जा सकता है। इस प्रकार यह शाश्वत है, नेचुरल है, प्राकृतिक, इटर्नल है और सार्वजनिक, यूनिवर्सल है। सभी को जानने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, वेदों को जानने का अधिकार है। इस प्रकार आज का जो संदेश है, आने वाले महान पर्व नव संवत्सर अर्थात नूतन वर्ष और युगादि पर्व, और उसी दिन आर्य समाज स्थापना दिवस भी है। और ऐसे उत्तम अवसर पर मेरा यह संदेश सर्वोत्तम है, विश्व के सबसे महत्वपूर्ण संदेश। ऋग्वेद में यह मंत्र आया है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो अरावनः, कि वेद का यह आदेश है, परम पूज्य परम पिता परमेश्वर का आदेश है कि हम मनुष्यता को प्राप्त हुए। और आदेश दिया जा रहा है कि हे मनुष्य, तू आर्य बन, अर्थात श्रेष्ठ बन, अच्छा बन, और औरों को भी अच्छा बना। इस प्रकार एक परमेश्वर को मानते हुए सभी को श्रेष्ठ बनाने का आदेश, उपदेश दिया गया। मेक द वर्ल्ड नोबल। यह पवित्र आदेश और उपदेश को साकार करने के लिए एक शब्द से ही पूरा किया जा सकता है, और वह शब्द है यज्ञ। यदि यज्ञ शब्द का सही अर्थ विश्व में फैल जाए तो विश्व के संपूर्ण जाति, संपूर्ण मानव जाति
को एक परिवार घोषित किया जा सकता है। संस्कृत वाणी में यह यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म की संज्ञा दी गई है। यज्ञ वै श्रेष्ठतमम कर्म, अर्थात कि जितने भी श्रेष्ठ कर्म है, अच्छे कर्म है, उन सब कर्मों को यज्ञ कहा गया है। यज्ञ वह उत्तम कर्म है जिसको करने से सबको सुख मिले, मन को शांति प्राप्त हो और आत्मा को आनंद मिले। इस प्रकार 3 कर्तव्यों के माध्यम से, 3 कर्तव्यों को पालन करने से यज्ञ संपन्न की जाती है। ऐसा कहा गया, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु, अर्थात यज्ञ देवताओं की पूजा से, सत्य का संग करने से और दान देने से। इन 3 कर्तव्यों को, इनके आधार पर पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। और पंच महायज्ञ मनु महाराज के मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होम दैवः बलिर भौता नृयज्ञो तिथि पूजनम, अर्थात ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, यह 5 महायज्ञ सबको करने का अधिकार है, प्रतिदिन करने का अधिकार है। प्रथम ब्रह्मयज्ञ है। ब्रह्मयज्ञ को संध्या कहा गया है और संध्या 2 शब्दों के संयोग से बना हुआ है, सन जमा या ध्या, अर्थात ठीक प्रकार से ध्यान करना संध्या कहा गया है। और ठीक प्रकार से ध्यान भली भांति, ऐसा कहा गया है कि संध्या यंती संध्या यते वा परः ब्रह्म यस्याम सा संध्या, भली भांति ध्यान करने से और करते हुए ध्यान किया जाए परमेश्वर का, जिसमें उसे संध्या कहा गया है। सो रात और दिन के संयोग में दोनों कालों में संध्या करने का विधान है। मनुष्यों को परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए, अर्थात परमेश्वर के गुणगान करते हुए, प्रशंसा करते हुए उनके पास बैठना और उनसे प्रार्थना करना। इस प्रकार ब्रह्म यज्ञ संपन्न की जाती है। उसके बाद है देव यज्ञ। देव यज्ञ दूसरा महायज्ञ है। यह उपासना देवताओं की पुष्टि अर्थात पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ तीसरा महायज्ञ पितृयज्ञ है। यह भी नित्य कर्म है। माता पिता की सेवा, बड़े गुरुजनों की सेवा, श्रद्धा से उन्हें देना श्राद्ध है और उनके दुखों को छुड़ाना तर्पण है। इस प्रकार पितृयज्ञ संपन्न की जाती है। और अतिथि यज्ञ, कोई विद्वान कोई भी बिन बुलाए घर पर आ जाए तो उनका सेवा सत्कार करना। और अंतिम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। अतिथि यज्ञ के पश्चात यह 5वां यज्ञ है। तो यह 5वां यज्ञ में पशु पक्षी आदि जीव जंतु के लिए कुछ अन्न प्रदान करना, उनकी सेवा सत्कार करना, इस प्रकार संपन्न की जाती है। तो वेद ही संपूर्ण धर्म है, अर्थात वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म का मूल है। इस प्रकार कहा गया कि
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों की ओर लौटे और इस अवसर पर नव संवत्सर के शुभ अवसर पर, युगादि पर्व के अवसर पर, आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। सबके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।